हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट्स हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। किस में बताना है कि मैक्सिमम हीट डिसिपेशन होएगी। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे तो 2 ओम है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो बैटरी सभी में सेम है, बैटरी सभी में सेम है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी के लिए मैं फॉर्मूला ये लगा लेता हूँ V²/R/T, ठीक है। तो सभी में देखो कौन सा फैक्टर कॉमन है, V² कॉमन है, ये R इक्वलेंट होता है, ठीक है, V² कॉमन है, T कॉमन है। तो हीट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होएगी किसके, इक्वलेंट रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्वलेंट सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, इसका है। तो इसमें सबसे कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और सबसे कम किसका है, इसका, इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला लगाना है I²R=T, मगर उस केस में आपको करंट भी निकालना पड़ेगा ना, सब में, इसमें करंट लग आएगा, इसमें लग आएगा, इसमें लग आएगा। तो आप देखो कि कौन सा फैक्टर तीनों में कॉमन है, 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी, मतलब V² कॉमन है, ठीक है, T भी कॉमन है। तो मतलब टाइम, तो अगर टाइम ऐसे थोड़ा ना, इसका 10 सेकंड ले लेंगे, इसका 20 ले लेंगे, इसका 40 ले लेंगे, वो भी सेम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसमें हीट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा, सेम इन ऑल द केसेस, गलत है। मिनिमम इन केस 1, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है। मैक्सिमम इन केस सेकंड, तो सेकंड केस में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड में सबसे R इक्वलेंट सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम आएगी, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आएगी इसमें, ठीक है। और मैक्सिमम इन केस 3, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस सबसे कम है तो इसका हीट जो है वो सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन है ना, एक ज़्यादा एक कम करे, एक कम होएगा तो दूसरा ज़्यादा होएगा, ठीक है, एक ज़्यादा होएगा तो दूसरा ऑब्वियस कम होएगा। तो ऑब्वियस डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बॉडी की डायमेंशंस पे नहीं डिपेंड करती, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ऑब्वियस ना लेंथ, ना थिकनेस, ना शेप, सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आता है, जब सारे के सारे रेजिस्टर्स सीरीज़ में लगे, ठीक है। तो सीरीज़ में अगर लगा देंगे, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है वीडियो में, क्या होता है N टाइम्स R, आइडेंटिकल है। अगर N कितने कितने लगे हैं, 5 लगे हैं, एक का रेजिस्टेंस 1/5, तो कितना आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम। अब मैक्सिमम की बात हुई थी, अब मिनिमम, मिनिमम कब होते हैं, ऑब्वियस जब पैरेलल में लगे होते हैं। तो पैरेलल का मिनिमम का क्या होता है, फॉर्मूला R/N, ठीक है। तो आइडेंटिकल है यहाँ पे भी, 1/5, एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितने लगे हैं, तो 1/5 और N की वैल्यू भी क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 1/25 ओम, ठीक है। तो 1/25 ओम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस, तो सबसे बेसिक लेवल है। नेक्स्ट,
A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has a resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of the same material has area of cross section. तो मतलब एक cylindrical conductor है, ठीक है, जिसकी लेंथ दी हुई है L और एरिया इसका A गिवन है और रेजिस्टेंस कितना है इसका R, ठीक है। अब अनदर कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ 2L है, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है 2L है और इसका एरिया हमने निकालना है इफ रेजिस्टेंस इज सेम, ठीक है ना, और मटेरियल भी सेम है, ठीक है ना, मटेरियल भी सेम मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है। तो फॉर्मूला लिख लो फर्स्ट के लिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, सेकेंड के लिए भी लिख लो R इज इक्वल टू रो लेंथ कितनी है अब 2L बाई ए डैश। तो इनको कंपेयर कर दो, क्या आ जाएगा रो एल बाई ए इज इक्वल टू रो 2L बाई ए डैश। तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2A, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली देख लो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, अगर हमें यही रेजिस्टेंस चाहिए, अगर हमने लेंथ डबल कर दी है तो एरिया भी डबल करना पड़ेगा ना, तभी 2 कैंसिल हो जाएगा, रो एल बाई ए रह जाएगा, ठीक है। तो 2A इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकंड्स वुड बी रफली। तो इसमें भी वही फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू को अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज NE लिख सकते हैं, ठीक है। करंट हमें दिया है कितना 1 एम्पियर इज इक्वल टू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए N, ठीक है। E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और टाइम भी 16 सेकंड्स दे दिया हमें, ठीक है। तो N की वैल्यू तो क्या आ जाएगा 16/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10⁻20 के। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर R1, R2 एंड R3, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ओके, तो यहाँ पे V है, यहाँ पे हमारे पास करंट है, ठीक है। VI हमें ग्राफ दिया और हमें रिलेशन बताना है। सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये ओम्स लॉ आप वीडियो में देखो, अगर Y एक्सिस में करंट हो और X एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो किसके इक्वल आता है 1 बाय स्लोप, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप, ठीक है। अगर यहाँ पे V हो, यहाँ पे I हो, मतलब V जो है वो Y एक्सिस पे और करंट X एक्सिस पे हो, तो रेजिस्टेंस स्लोप के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे देखो स्लोप सबसे ज़्यादा किसकी है R1 की है, क्योंकि R1 में सबसे ज़्यादा एंगल है, R2 का उससे कम एंगल है, R3 का उससे कम एंगल है विद X एक्सिस। तो ऑब्वियस है स्लोप R1 की सबसे ज़्यादा है, स्लोप अगर R1 की सबसे ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, जिसकी स्लोप सबसे मैक्सिमम होएगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होएगा, ठीक है। तो R3 इज़ ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या देखा कि Y एक्सिस पे क्या है, X एक्सिस पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ़ द करंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, 100% से इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, डबल कर दिया, ठीक है ना।
टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, फाइंड द इंक्रीज इन पावर। ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब है कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रही है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज इन पावर, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो अब अगर करंट इंक्रीज कर दिया 100% से तो ऑब्वियस है करंट डबल हो गया। ठीक है, मतलब इनिशियल करंट आई है प्लस इंक्रीज मतलब 100% ऑफ हाई, तो ऑब्वियस है 2i हो गया। तो पावर, अब न्यू पावर कितनी हो जाएगी, चलो ये P लिख लेता हूँ, ये P डैश लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब 2i का स्क्वायर हो गया इनटू R, तो P डैश माइनस P मतलब ये क्या आ गया, इंक्रीज इन पावर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गई, 4i स्क्वायर R माइनस आई स्क्वायर R मीन्स 3i स्क्वायर R। ठीक है, तो P डैश माइनस P अपॉन आई स्क्वायर R, चलो नीचे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 3। अब आई स्क्वायर R क्या है, इनिशियल पावर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड तो ये 300 आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गया, इंक्रीज इन पावर, परसेंटेज इंक्रीज इन पावर इज 300%। ठीक है, तो सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही थे हमारे क्वेश्चंस CBSE के। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।